दुनिया की सबसे अमर लव स्टोरी का मजनू अगर कोई गाना गाता तो उसकी आवाज कैसी होती। हो सकता है कि आपको इस बात का कोई जवाब मालूम ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि वो आवाज ऐसी होती। बर्बाद मोहब्बत की दुआ सा। मजनू की आवाज यकीनन ऐसी ही होती, मगर सवाल ये उठता है कि लैला भी गाने गाती तो उसकी आवाज कैसी होती। मेरा मानना है कि वो शायद ऐसी होती। मेरे दीवाने को इतना ना सताओ लोगों। लैला मजनू की रूहानी आवाज के साथ उनके जज्बातों को भी जानना बेहद जरूरी है। उन बेबस और नाकाम आशिकों के जज्बात की गहराई और इरादों की ऊंचाई को भी देखिए। इसके साथ एक बात और, हिंदी और हमारी तमाम रीजनल और पड़ोसी देशों की फिल्म इंडस्ट्री के मुताबिक जब कोई शख्स अपने इमोशंस को गानों से जाहिर करता है तो उसके साथ म्यूजिक भी बजने लगता है। गीत के बोल साजिंदों की ताल जब एक सुर में आ जाती है तो गीत कालजयी हो जाता है। तेरे दर पे मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आज मैं बात कर रहा हूँ 1976 में रिलीज हुई लैला मजनू की। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लीजिए। रेगिस्तान में भीषण गर्मी के बीच जब बारिश के झोंके चलने लगते हैं तो तपिश से परेशान लोगों पर बारिश की एक एक बूंद राहत बनकर बरसती है। ऐसा ही 1976 में हुआ। तो बस एक बार आ, अपने दीवाने की खातिर आ, तो बस एक बार। 1970 के दशक में सिनेमा का पर्दा अमिताभ के गुस्से से बुरी तरह तप रहा था। लोगों का आक्रोश सड़क पर बदला लेने वाले एंग्री यंग मैन के तेवरों से जाहिर हो रहा था। पूरे देश में उथल पुथल हो रही थी। ऐसे माहौल में सिल्वर स्क्रीन पर दो नाकाम प्रेमियों की एक स्टोरी आई जिसने हालात, जज्बात और इतिहास सब कुछ बदल दिया। लैला लैला मजनू की लव स्टोरी हमेशा से फिल्मकारों की पसंद रही है। इससे पहले भी लैला मजनू पर फिल्म बन चुकी थी, लेकिन प्यार की समर दास्तान को इतने भव्य तरीके से पर्दे पर उतारने की हिम्मत कम ही प्रोड्यूसर्स कर पाए, जैसा मशहूर निर्माता निर्देशक एच.एस. रवेल ने किया। उन्होंने लैला मजनू की कहानी पर पहली बार रंगीन फिल्म ही बना डाली। इस एपिक लव स्टोरी के लिए बेहतरीन टीम बनाई गई। फिल्म के हीरो के तौर पर उन्होंने ऋषि जी को लिया, जो इससे पहले केवल बॉबी जैसी हिट फिल्म दे पाए थे, और लैला के लिए उन्होंने न्यू कमर रंजीता को पहला ब्रेक दिया। हालांकि कई लोगों का मानना था कि खूबसूरती के नजरिए से रंजीता की जगह किसी और को लेना चाहिए था, लेकिन रवेल साहब का मानना था कि खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और रंजीता ने अपनी पहली फिल्म में उनके भरोसे को सही साबित करके दिखा दिया। इस रेशमी पाजेब की झनकार के सजते। सभी लव स्टोरी की तरह ये भी म्यूजिकल फिल्म थी, जिसके लिए उन्होंने साहिर लुधियानवी जैसे टॉप के शायर से गीत लिखवाए और इसका संगीत मदन मोहन जी से तैयार कराया, जिन्हें गजलों का शहंशाह माना जाता था। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा। गजलों के साथ मदन मोहन जी की शास्त्रीय राग पर भी गहरी पकड़ थी, लेकिन वो अपनी धुनों को इस तरह तैयार करते थे कि चाहे जानकार सुने या आम श्रोता, दोनों को भरपूर लुत्फ मिले। मदन मोहन जी ने इन गानों के लिए रफी साहब और लता जी को चुना, क्योंकि उनके ज्यादातर गाने ये दोनों महान सिंगर्स नहीं गाए थे। उन दिनों मेल सिंगर्स में किशोर दास सबसे आगे निकल चुके थे। प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर रवेल साहब की इच्छा ऋषि जी के लिए पहले किशोर दास से ही सिंगिंग कराने की थी, लेकिन मदन मोहन जी ने उन्हें समझाया और साथ में ये जिद भी की कि मजनू के दर्द को सिर्फ रफी साहब के सुर ही आवाज दे सकते हैं। बर्बाद मोहब्बत की दुआ साथ। लैला मजनू में मोहम्मद रफी साहब के गीतों ने लोकप्रियता के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इन गानों में लता जी ने उनका बखूबी साथ दिया, लेकिन उनकी भूमिका मूल रूप से सहायक ही थी, क्योंकि मदन मोहन जी ने लैला मजनू का संगीत स्पष्ट रूप से रफी साहब के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए तैयार किया था।
अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, गैर मुमकिन। मदन मोहन जी का दुर्भाग्य था कि उनको ज्यादातर ऐसी फिल्में मिली थीं जो फ्लॉप हो गई, मगर उनके गाने सदाबहार होते थे, इसलिए उनको फ्लॉप फिल्मों का कामयाब संगीतकार कहा जाता था। उन्होंने लैला मजनू में भी हमेशा की तरह जबरदस्त संगीत तैयार किया, मगर इसी बीच उनकी तबीयत खराब हो गई और वो दुनिया से चले गए। वो तब तक फिल्म के 7 गानों में से 6 गाने खुद रिकॉर्ड कर चुके थे। 7वें गाने की धुन भी उन्होंने तैयार कर ली थी, जिसे उनके सहायक जयदेव जी को पूरा करना पड़ा। लिख कर तेरा नाम ज़मीं पर उसको सजदे करता है। फिल्म से पहले इसके गानों का ऑडियो कैसेट जारी किया गया था, जिसने लैला मजनू के पर्दे पर आने से पहले ही धूम मचा दी। लता जी और रफी साहब के गाने सुनकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई और जैसे ही लैला मजनू रिलीज हुई, वैसे ही सिनेमा हॉल हाउसफुल होने लगा। हालात ये हुई कि जिन सिनेमा घरों में ये फिल्म कुछ हफ्तों के लिए ही शेड्यूल की गई थी, वहां भी दर्शकों की डिमांड पर इसे कई महीनों तक लगाए रखा गया। दर्शक इसे देखने और संगीत का मजा लेने के लिए बार बार सिनेमा हॉल आते रहे। कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। लता जी के सधे हुए गले से निकला ये गाना न सिर्फ सुपरहिट हुआ, बल्कि 1977 की बिना का गीत माला की सालाना लिस्ट में नंबर 1 पर पहुंचा और कई हफ्तों तक टॉप पर बना रहा। विडंबना देखिए कि मदन मोहन जी के जिंदा रहते उनकी कोई फिल्म गोल्डन जुबली नहीं हुई, लेकिन उनके जाते ही लैला मजनू गोल्डन जुबली बन गई। किस्मत के खेल वाकई निराले होते हैं, इसलिए फिल्म मदन मोहन जी को ही डेडिकेट की गई। जबरदस्त स्टोरी और बेहतरीन गीत संगीत से सजी इस फिल्म का बजट लगभग 1 करोड़ रुपए का था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के हिसाब से उस साल ये दूसरे पायदान पर रही। इसने देश भर में 4 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया। 1976 में साल की सेकेंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही, जिससे ऋषि कपूर का बतौर रोमांटिक हीरो स्टारडम और मजबूत हो गया। फिल्म की जबरदस्त सफलता ने ऋषि कपूर की स्थिति को एक बैंकेबल स्टार के रूप में मजबूत कर दिया। तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा। तो दोस्तों, ये बताइए कि आपको इस फिल्म का गीत संगीत कैसा लगता है। इसके सभी गाने सुपर हिट हुए, लेकिन आपका पसंदीदा गाना कौन सा है, ये भी बताइए। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।